आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं तो हम बेवकूफ हैं, या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है, तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। ठीक है, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा। ऐसे ही नेबर से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर जो अफगानिस्तान है, ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ठीक है, हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर दें, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके तो कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल के यहाँ पे इस मार्केट में आप देखे घुमाए के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, दिखाएं, बड़े पश्तून यहाँ भाई पे हैं हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दूसरी बार भी यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं जब हम इस तरह के मामला में आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, टीटीपी वाले आते हैं और अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता, 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है, फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी आ जाती है भाई? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही, ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है, ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते हैं? इस चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया, एक मिसाल है जी अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से, वो तो ये कहेंगे ये दो मुस्लिम कंट्री, हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है, अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर आज़म ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक है, मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर, अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे, क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश के इंडिया मैं सर, सॉरी सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है, और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं, ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75% कि जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी।
नहीं नहीं, ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जाए उनको 70%। जंगे चार लड़ी हैं वैसे, हमने वो बात छोड़े, लेकिन है जीते हारे वो एक लहदा मैटर है। हमें ये बताएं, हमें रिस्पांस नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे रहे हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है, कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन में एग्जांपल ऐसे है कि हम जो लोग हैं ना सर, हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है, $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? आपको ये भी पता है 16 बिलियन या 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, बांग्लादेश के पास 400 से ज्यादा बिलियन रिजर्व है। ये इतना नॉलेज एक पान बेचने वाले पास नहीं होता? या तो आपको शौक होगा इंटरनेशनल चीजों को देखने का। खुदा की कसम, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं रेंटेबल पर्सन हूँ। मैं जब बिल पे करता हूँ तो मैं किराया नहीं पे कर सकता। जब मैं किराया पे करता तो मैं तनख्वाह अपनी जो है, मैं एक नौकरी पेशा भी बंदा था, बड़ा अच्छा मैं सिस्टम चला रहा था अपना 10 साल 5 साल पहले। लेकिन ये जो 3-4 साल गुजरे हैं ना मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के ऐसे ये साल गुजरे हैं कि मुझ पे अच्छा वक्त भी आ गया ना, तो मैं इस वक्त को नहीं भूलूंगा जो ये मेरे साथ गुजरा है। ठीक हो गया। और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है, मैं देखने वालों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन मुश्किल में है, तो क्या ये गवर्नमेंट को दुआएं देगा कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है? अगली बात देखें। और एक मिनट, इन्होंने जो बात की है बांग्लादेश की, नेबर की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है कि हमारे पास टोटल है 16 बिलियन, 17-20 बिलियन रिजर्व कह लें। हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बांग्लादेश के पास $400 बिलियन से भी ज्यादा रिजर्व है, लेकिन अभी खबर ये थी कि वो 2 लाख टन इंडिया से चावल इंपोर्ट करने जा रहा है। कुछ आप ही गया उन्हें चावल और कुछ मजीद लेंगे, यानी इंडिया से नेबर की बात करते हैं, वो ज्यादा देर अपने हमसाये के साथ ताल्लुक दुश्मनी नहीं वो रख सका। अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को फोकियत दो, अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को इखलाकियात में कन्वर्ट करो। अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है आपका, उसको दोस्ताना माहौल में लेके आओ। अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है उसे इज्जत के रिश्ते में लेके आओ ना, गुलामियों के रिश्ते में क्यों लेके जाते हो? क्यों डॉलर्स मिलते हैं और उनके साथ ताल्लुक होता है जो 7 समंदर पार जो लोग हैं, हमसाये लोगों के साथ आपने काम खित्ते में खराबियां पैदा की हुई। क्या बात है, यानी ईरान से हम गैस नहीं ले सकते? हाँ जी, ईरान से गैस नहीं। अपना अगर बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की खास तौर पे बात करें, उनसे कोयला हम टैक्स के बगैर या उतना नहीं ले सकते। हम इस खित्ते के अंदर मुसलमान ममालिक ईंट से ईंट जुड़ी दीवार के साथ खड़े हुए हैं, जो 4 हैं, लेकिन 4 हम एक नजर आने चाहिए। हम अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। हमारे जो लोग हैं ये माशाल्लाह एटमी पावर है, लेकिन इस एटमी पावर का क्या फायदा कि ये मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद नहीं रख सकती? अपने ही खित्ते के अंदर, अपने ही खित्ते के अंदर जो आपके नेबर है, कम से कम उनको ही अपने हाथ में रख ले। ठीक हो गया, नहीं उनके लिए कुछ कर ले। अच्छा, आप खान साहब या भाईजान, आप में से कोई बात करना चाहेगा? ये जो बात कर रहे हैं, कैसी क्या वजह? लोग थोड़ा डरते हैं, अब कैमरे के आगे नहीं आते। खुल के बात करें, हाँ, खुल के बात करें, उठा लिया जाए। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था। हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं। जरूरत है, ऐसे नहीं चल सकता। खुद बताएं। जब आप बताएंगे तो आपकी वजारत खारजा की मजबूरी है, आपके इदारों की मजबूरी है कि वो भी सच बताएं। भाई उन्हें समझ लग जाएगी कि अब एक आम इंसान, एक पान बेचने वाले को, एक कपड़े बेचने वालों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि दुनिया कहाँ चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे चल रहा है। जब तक आप और मैं हम आवाज होकर नहीं बात करेंगे, सोशल मीडिया को हम आवाज होकर नहीं मिलेंगे, हमने अब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को तो देखना ही नहीं है। इसका तो वर्का पलट दें। हमने अब 100% सोशल मीडिया के ऊपर आना है। ट्विटर